हिंदुओं का कोई भी त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं देश के किसी न किसी कोने में हिंदुओं के त्योहार पर, हिंदुओं के जलसे और जुलूस के ऊपर पथराव होते हैं, हमले होते हैं, हिंदू घायल होता है और मरता है, पिटता है। ये हमारे देश के अंदर हो रहा है। और लोगों को अगर इसके बाद भी अगर नहीं जानते हैं तो वो दिन दूर नहीं है, 15-20 साल मात्र। ना इस नागपुर के अंदर, ना रायपुर के अंदर, ना दूर दराज किसी गांव के अंदर हिंदू सुरक्षित रह पाएगा। आज हिंदुओं की जो आबादी है, उस आबादी के आधार पर अगर आज चाहे तो हम कुछ कर सकते हैं, और अगर न कुछ करेंगे तो आने 20 साल के बाद यहां पर ये बरबा टोपी पहनकर आने का साहस किसी में नहीं बचेगा। क्यों? 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? क्या हुआ था? 14 अगस्त की आधी रात को और 15 अगस्त के बीच में जब घड़ी का कांटा 12 बजे आया था, भारत की धरती पर भारत के प्रति नफरत और घृणा के आधार पर भारत का विभाजन हो गया था। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, बचा खुचा हिंदुस्तान रह गया था, जिसे हम मां भारती बोलते हैं। उस मां भारती के, साक्षात मां भारती के 3 टुकड़े हुए थे। 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। जहां पाकिस्तान बना वहां पर रहने वाले हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। वहां पर रहने वाले हिंदुओं को अपना घर, परिवार, जमीन, जायदाद, संपत्ति छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। और जो भाग कर आ रहे थे उन्हें रास्ते में रोका जाता था, मारा जाता था, काटा जाता था, लूटा जाता था, पीटा जाता था, जिंदा जलाया जाता था। जो लोग रेल से आ रहे थे उस ट्रेन को रोका जाता था। उस ट्रेन में आने वाले हिंदुओं को काट दिया जाता था। और वो जब भारत जब आती थी ट्रेन, तो खून से लथी हुई, हिंदुओं की लाश से सनी हुई ट्रेन, खून से लथपथ ट्रेन हिंदुस्तान आती थी और पिछले डिब्बे पर लिखा होता था, आजाद हिंदुस्तान को पाकिस्तान का तोहफा। कटे हुए हिंदुओं की लाश से भरी हुई ट्रेन पाकिस्तान ने तोहफे में हिंदुस्तान को भेजी। जो लोग पैदल आते थे उनको भी जेहादी उन्मादी करते, उन्हें रोक लेते थे और उन्हें जिंदा जला देते थे, मार देते थे, काट देते थे। छोटे छोटे बच्चों को भाले की नोक पर उछाला जाता था। यही सब हुआ था। देश आजाद नहीं हुआ था। भारत माता के 3 टुकड़े कर दिए गए थे, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। और लेकिन उसके बाद भी क्या था? क्यों हुआ ये सब? क्योंकि मुसलमानों का कहना था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमें अलग देश चाहिए। उनके कहने पर इस देश का बंटवारा हो गया, अलग देश दिया गया, उन्हें जमीन, जायदाद, संपत्ति सब कुछ दिया और पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन गया। लेकिन हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। बाद में उसमें संविधान संशोधन करके और धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया। दोस्तों, 1947 में भारत की आबादी 33 करोड़ बची थी। 2.5 करोड़ मुसलमान जो यहाँ रह गए, जिनके बाप दादे यहाँ से जा रहे थे, गांधी नेहरू ने जिन्हें जाने नहीं दिया, रोक दिया गया, वो 2.5 करोड़ और हमारे पूर्वज 30 करोड़। आज कितने साल हो गए? आज हिंदुस्तान का हिंदू 30 से 100 करोड़ हुआ है, 105 करोड़ हुआ ज्यादा से ज्यादा। 30 से 3 गुना बढ़ा, 3.5 गुना बढ़ा। लेकिन वो 2.5 करोड़ से आज 40 करोड़ हो गए हैं। 10-12 करोड़, 10-12 गुना बढ़ गए हैं वो। 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी भी भारत के अंदर हैं। रोहिंग्या मुसलमान भी है जो आदमी को खा जाते हैं। ऐसे 40 करोड़ के लगभग मुसलमान इस देश के अंदर हैं। 20 साल में उनकी आबादी हिंदुओं के बराबर हो जाएगी। क्यों? हम दो हमारे दो, हम दो हमारा एक, और हम दो में से भी कहीं के कुछ भी नहीं। और वहां पर दर्जन 2 दर्जन, 1-1, 2-2, 3-3, 20-20, दर्जन 2 दर्जन रेल के डिब्बे में से नमूनों की लाइनें लगाते जा रहे हैं। क्यों? लड़के नहीं आता पाकिस्तान, हंसकर लेंगे हिंदुस्तान। इस देश में वोट तंत्र है, भीड़ तंत्र है, जनतंत्र है। जिसके पास ज्यादा वोट, जिसके पास जिसकी ज्यादा संख्या, उसका पार्षद, उसका विधायक, उसका महापौर, उसका मुख्यमंत्री, उसका मंत्री। इसलिए आज कश्मीर के अंदर केवल मुसलमान की सरकार, इसलिए केरल के अंदर हिंदू
की सरकार नहीं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री भले ही हिंदू, लेकिन चलती वही, होता वही, करता वही जो मुसलमान चाहता है। ये स्थिति आज भारत में है, 20 साल में पूरे भारत के अंदर हो जाएगी। आज भारत में है, कुछ प्रदेशों में, और 20 साल के बाद पूरे भारत में यही होगी। इसलिए आज समय कुछ करने का, और वो करने का है हिंदू समाज को जगाने का, संगठित करने का, हिंदुओं की आवाज को बुलंद करने का, और हिंदू समाज को लड़ने वाला हिंदू, सशस्त्र हिंदू, शक्तिशाली हिंदू, स्वाभिमानी हिंदू और संपन्न हिंदू बनाने के लिए, और उसके काम करने का नाम है राष्ट्रीय बजरंग दल, अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद। डॉक्टर प्रवीण भाई तोमरिया ने इसीलिए हिंदुत्व से समझौता नहीं किया, और जिनको लगता करता बुरा लगता था, आज उनको यकीन हो गया है, विश्वास हो गया है कि डॉक्टर तोमरिया सही थे। और अभी जो नागपुर में हुआ, और उसने सबकी आंखें खोल दी जो कल तक डॉक्टर तोमरिया को बुरा कहते थे। गुरु गोविंद सिंह ने भी कहा है कि हाथ को उसमें तेल लगाओ, और उस तेल लगे हुए हाथ को तिल में डाल दो, और जितने तिल हाथ पर चिपक जाए, उतनी बार भी कोई मुसलमान अगर भरोसा दिलाए तो अभी भरोसा मत करना, विश्वास मत करना। लेकिन अगर हिंदू मूर्ख है और मूर्खता करता है और उन्हें अपना भाई मानता है, तो मरने के लिए, कटने के लिए तैयार रहे। इसलिए हिंदू समाज को वास्तविकता में झंझोड़कर जगाने की आवश्यकता है, और जो देश में सब कुछ हो रहा है वो नजारा उसको दिखाने की जरूरत है। क्या भारत, क्या पाकिस्तान और क्या बांग्लादेश। बांग्लादेश में भी वही हुआ था अभी कुछ दिन पहले, पाकिस्तान में भी वही हो रहा है, और जाता है तो पीछे ईश्वरी जी बैठे हैं, ईश्वर जी पूछ लेना। और वो भारत में भी हो रहा है। कोई भी एक भी त्योहार हिंदुस्तान के अंदर पूरे 12 साल में, रामनवमी हो,